ना खुदा ही मिला, न विशाले सनम, ना इधर के रह गए, ना उधर के रहे हम। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का है। बहुत कलाबाजियाँ खाई, बहुत पलटी मारा, इतना पलटी मारा नीतीश बाबू ने कि इनका उपनाम ही पलटू राम पड़ गया। और इनकी चालाकियों का, इनकी कूटनीति का, इनके जो रहस्यमय तौर तरीके हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ तक कि भारत के धुरंधर राजनेता माने जाने वाले लालू प्रसाद जी ने भी कहा था कि नीतीश जी के पेट में दाँत है। सबके मुँह में दाँत होता है, नीतीश जी के पेट में दाँत है। तो वाक़ई ऐसा है, नीतीश जी के पेट में दाँत है। इन ये क्या करने वाले हैं? इनका दायाँ हाथ, इनका बायाँ हाथ दायाँ हाथ क्या करने वाला है, वो बायाँ हाथ भी नहीं समझ पाता है। ये कहाँ जाने वाले हैं, इनका दायाँ कदम कहाँ उठने वाला है, वो बायाँ कदम को भी पता नहीं रहता है। कब, कहाँ ये कैसे पलटी मार देंगे, किसी को समझ में नहीं आता है। हाँ, इनका ख्वाब बहुत है प्रधानमंत्री बनने का। साथियों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि नीतीश बाबू के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना बहुत बलवती है और ज़ाहिर-सी बात है, क्यों ना हो। हर राजनेता के मन में ये इच्छा होती है कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे पहुँच जाए। तो नीतीश बाबू ने भी ये सपना देखा तो कौन-सा गुनाह कर दिया। पर मित्रों, नीतीश बाबू ने सचमुच गुनाह किया है। अरे सपना वही देखता है जिसमें कुछ सामर्थ्य हो। नीतीश बाबू आज तक अपने दम पर एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में ये मुख्यमंत्री बन जाए अपने दम पे। ये नहीं बन सकते हैं। इनका प्रभाव नालंदा और आसपास के 2-1 जिलों को छोड़कर कहीं नहीं है। तो ऐसे हैं नीतीश बाबू हमारे जो अपने दम पे एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और बिहार में भी हैं, तो ये तीसरे दर्जे की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। खाली ये कूटनीति से, डिप्लोमेसी से, पलटीबाजी से, धोखाधड़ी से हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहे, ब्लैकमेल करके। ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है? कि भाजपा के साथ है तो हम आरजेडी की तरफ पींगे लड़ा रहे हैं, आरजेडी के साथ है तो भाजपा की तरफ हाथ फैलाए हुए हैं। कहने का मतलब कि दोनों को डरा रहे हैं और खुद कुर्सी पे चिपके हुए हैं। ये ये अच्छी बात नहीं है, पर किया भी क्या जा सकता है। साथियों, नीतीश जी को बहुत ये एक भ्रम हो गया था कि मेरी बड़ी साफ-सुथरी छवि है और मैं भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता हूँ। और आरजेडी वालों ने, खासकर लालू जी ने अपने निहित स्वार्थों के लिए इनके अंदर इतना गैस भर दिया कि नीतीश बाबू आप तो पीएम मटेरियल हैं। आप ही को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और भारतवर्ष में अभी मोदी के टक्कर में कोई नेता है ही नहीं। एकमात्र आप ही हैं। अब इनके अंदर में इतनी गैस भरी, इतनी हवा भर गई कि हवा में ही उड़ने लगे। ये दौड़ना शुरू कर दिए, पूरे भारत का चक्कर लगाया इन्होंने, एक-एक विपक्ष के एक-एक नेताओं के दरवाजे-दरवाजे गए, नाक रगड़ा, सब कुछ किया। पटना में एक मीटिंग भी बुला ली है। इन्हें ये मुगालता हो चुकी थी कि हो सकता है संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा हमें ही डिक्लेयर कर दिया जाए और इस भ्रम में ये सारा चीज़ करते चले गए। पटना तक तो ठीक था, पटना में इनकी सरबराही में मीटिंग हुई, सारे विपक्षी एक टेबल पर बैठे, पर फिर क्या हुआ? वो मित्रों, आपने सुना होगा प्रेम रोग, एक मूवी का नाम था, एक मूवी है, उसमें एक गीत थी कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। कुछ ऐसा ही हाल हो गया नीतीश बाबू का। सारा मेहनत नीतीश बाबू ने किया और उसे ले उड़े कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी। मतलब कांग्रेस ले उड़ी। अब ये मुँह फुलाए घूम रहे थे। फिर भी इन्हें उम्मीद थी
कि चलो कुछ 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 तो होगा। अब जब 5 राज्यों के इलेक्शन में कांग्रेस जब बुरी तरह मार खा गई, तो इनका चेहरा खिल उठा कि अब कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार को चैलेंज कर दें। तो नीतीश कुमार और जेडीयू के लोगों को ये लगने लगा कि अब नीतीश निर्विवाद चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उन्होंने बैनर पोस्टर सब लगा दिया पटना में कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। पर जब दिल्ली की मीटिंग में ये पहुँचे तो वहाँ इनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। खेला ये हुआ कि ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम आगे कर दिया कि खड़गे जी को पीएम बनना चाहिए और समर्थन में जनानी आवाज़ में मर्दानी जो बोलते हैं मर्दानी चिघाड़ वाले अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी समर्थन कर दिया कि खड़गे जी ही प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त है। अब नीतीश बाबू का चेहरा लटक गया वहाँ से। नीतीश बाबू, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों का अपना स्वार्थ था। लालू यादव का था कि नीतीश जी को किसी तरह ये प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करा दें या कन्वेनर घोषित करा के बिहार से इनकी छुट्टी कर दिया जाए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके बाद में तो सारी दुनिया को पता है कि 2024 का रिजल्ट क्या है। लालू यादव भी जानते हैं कि नीतीश जी कभी जीतने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, पर वो अपनी बला को दूर टालना चाहते थे कि किसी तरह इनको कन्वेनर बना दिया जाए, तो तेजस्वी का रास्ता साफ हो जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। लेकिन वहाँ पर तो उल्टा खेला हो गया। अब खेला कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव और तेजस्वी संयुक्त जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए, भाग निकले वहाँ से और आकर के बिहार में बैठकर हरि भजन गा रहे हैं। तो नीतीश जी के साथ वही हुआ जिसके वो लायक थे। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।